सभी को मेरा नमस्कार। पूर्व व्याख्यान में हम गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणौ इस पाणिनि सूत्र पर चर्चा कर रहे थे और इसके अंदर जो शब्द हैं उनको जानना भी आवश्यक है। इसमें पहला है कि गति आदि अर्थ वाले हैं, अर्थात जैसे जिनका अर्थ गति है, जैसे चल है, गम है, धाव है, ये सारी जो धातुएं हैं ये उनके संबंध में है। उसके बाद है गति आदि में फिर बुद्धि, जैसे विद है, ज्ञा है, ये धातुएं जो हैं वो ज्ञान अर्थ वाली हैं, इनमें जानने से संबंधित क्रिया है। प्रत्यवसान खाना अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं, जैसे भक्ष धातु है, अध धातु है, खाद धातु है, तो ये धातुएं। उसके बाद है शब्द कर्म, तो वे धातुएं जिनका कर्म शब्द होता है। इस पर मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगी। महाभाष्यकार ने इस पर बहुत चर्चा की है, काशिका में भी की है। तो अकर्म का नाम, और उसके बाद जो अकर्मक धातुएं होती हैं जिनमें फल और व्यापार जो है उसको कर्ता को ही प्राप्त होता है, कर्म नहीं होता, तो ये जो पूर्व धातु हैं वो सकर्मक हैं और अकर्मक के लिए अलग से कहा। तो इनका जो कर्ता होता है, इन समस्त धातुओं का कर्ता णौ कर्म, अणि परे होने निजंत अवस्था में जो है वो कर्म बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जाने बिना हम इस सूत्र को समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंतर्गत जो एक पद आया है शब्द कर्म का नाम, तो ये इसका क्या अर्थ है? शब्द कर्मक। तो शब्द कर्मक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द जिनका कर्म है, तो यहाँ पर शब्द कर्म, कर्म जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं। कर्म मीन्स कर्म जो अभिप्सित होता है, तो और दूसरा जो है इसका अर्थ ये भी होता है क्रिया। तो महाभाष्यकार ने इन्हीं दो अर्थों को लेकर चर्चा की है कि शब्द कर्मक का जो अर्थ है, यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि शब्द जिनका कर्म होता है ऐसी धातुएं, और ये अर्थ भी ले सकते हैं कि शब्द क्रिया वाली धातुएं हैं, शब्द क्रिया जिनकी होती है वो धातुएं। तो यहाँ पे देखिए इसमें दोनों ही पक्ष में यदि हम दोनों ही अर्थ करते हैं तो उन दोनों ही पक्षों में कुछ ना कुछ हमें छोड़ना या लेना पड़ेगा हमारे शास्त्रों के उदाहरणों के अनुसार। तो वो क्या है, उस पर महाभाष्यकार ने कहा, ये हमारे सामने आया, शब्द कर्मिति कथम इदम, ये क्या है, विज्ञायते शब्दो येषाम क्रिया इति। देखिए इसमें एक प्रश्न उठाया है कि शब्द कर्म ये जो कहा है इसमें ये कैसे जाना गया है कि शब्दों क्रिया ये शाम। मैंने कहा ना अभी दो अर्थ इसमें दिए प्राप्त हो सकते हैं कि शब्द जिनकी क्रिया है ऐसी धातुएं, और आहोस्वित शब्दों ये शाम कर्मिति, आहो अथवा शब्द जिनका कर्म है, ये कैसे जो है जाना गया है, मतलब ये कैसे जाना जाता है कि यहाँ पे कौन सा अर्थ होगा, शब्द कर्म वाली या शब्द क्रिया वाली धातु। तो इसमें दोनों ही अर्थ दिए गए हैं, इसलिए अब हम दोनों ही अर्थों के संबंध में महाभाष्यकार क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा शब्द कर्म निर्देशे शब्द क्रियाणाम इति चेत हवयंती आदि नाम प्रतिषेधा। अब यहाँ पे यदि हम ये कहते हैं कि वे धातुएं जिनका शब्द कर्म है, शब्द जिनका कर्म है, तो जैसे शब्दम करोते या गीतम गायति, तो ये जो है शब्द कर्म है, क्या गा रहा है, गीत। तो यहाँ पे गीत में क्या होते हैं, नाद शब्द होता है, गीत में ध्वनि होती है। शब्द में यहाँ पे ध्वनि, किसी न किसी रूप में उसको गाया जाए, बोला जाए। तो यहाँ पे जो है अब ये धातु क्या कहलाएगी, ये शब्द कर्मक धातु है। तो यदि हम ये अर्थ लेते हैं तो शब्द क्रियाणाम शब्द कर्म निर्देशे शब्द क्रियाणाम इति चेत हवयंती आदिनाम प्रतिषेधा। तो फिर तो ये जो शब्द क्रिया वाली धातुएं हैं, हवयंती मीन्स बुलाना, बुलाता है। तो ये बुलाता है, ये कौन सी धातु है, ये धातु जो है ये शब्द क्रिया है। इसमें जब हम बुलाते हैं तो बुलाना क्रिया क्या है, हम उसमें
आवाज देते हैं तभी हम बुलाते हैं, हम बोलते हैं, शब्द करते हैं, तो ये शब्द क्रिया है। लेकिन इन शब्द क्रियाओं जो है, शब्द क्रिया वाली धातुएं हैं, इनके लिए प्रतिषेध करना पड़ेगा। यदि हम ये अर्थ लेते हैं कि शब्द कर्म जिनका है वो धातुएं, तो फिर ये जो धातु है ह्वेंग आदि धातु और भी दी हुई है, हवयति, क्रंदति आदि, शब्दायते, तो इनमें प्रतिषेध करना पड़ेगा। इनके निजंत अवस्था के कर्ता को, अनिजंत अवस्था के कर्ता को निजंत अवस्था में कर्म का प्रतिषेध करना पड़ेगा। तो जैसे हवायति देवदत्तेन, देवदत्तम नहीं है, क्रंदयति देवदत्तेन, शब्दायति देवदत्तेन, तो यहाँ पे इनकी कर्म संज्ञा नहीं, इनको प्रतिषेध होगा क्योंकि इनको प्राप्त हो रही है। तो ये है शब्द कर्म निर्देशे शब्द क्रियाणाम इति चेत ह्वयन्त्यादीनाम प्रतिषेधः। इसको एक बार हम पुनः करते हैं कि शब्द कर्म का अर्थ यदि हम शब्द क्रिया लेते हैं, शब्द क्रिया मैंने जैसे अभी आपको बताया कि शब्द क्रिया में जिसमें क्रिया में ही व्यापार ही उसका शब्द करना होता है, तो फिर ह्वयन्ति आदि नाम प्रतिषेधा, तो इस अर्थ को मानने में, शब्द क्रिया नाम अर्थ को मानने में क्या हो जाएगा, जो ह्वयन्ति आदि हैं जिनमें शब्द क्रिया मैंने आपको बताया, ह्वयति क्रंदति में भी जो चिल्लाना, क्रंदन कब होगा, जब आवाज निकलेगी। शब्दायते शब्द करना कैसे होगा, जब उसको आवाज निकलेगी। तो ये इनमें भी प्राप्त हो जाएगा। यदि हम कहते हैं शब्द क्रिया नाम, इस ये अर्थ है शब्द क्रिया, शब्द कर्म का अर्थ यदि हम शब्द क्रिया कहते हैं, तो फिर ये जो धातु हैं इनमें शब्द क्रिया है, तो इनमें इनके भी निजंत अवस्था में जो है वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, परंतु जो है वो अभीष्ट नहीं है, होता नहीं है। आपके सामने उदाहरण है, हवायति देवदत्तम नहीं है, हवायति देवदत्तेन है, क्रंदयति देवदत्तेन है, शब्दायति देवदत्तेन, शब्दायति देवदत्तेन, ये निजंत रूप है। इसके विषय में मैं भी आपके साथ पुनः बात करती हूँ, परंतु अभी मैं आपको शब्द कर्म के दो अर्थ जो हैं उन एक अर्थ मानने पर दूसरे में क्या हमें और समझना पड़ेगा, ये है। तो यदि हम शब्द क्रिया अर्थ मानते हैं तो फिर ये शब्द क्रिया ह्वयति, क्रंदति, शब्दायते, ये भी शब्द क्रिया वाली धातुएं हैं, तो इनमें जो है हम कर्म का प्रतिषेध करेंगे, जो क्योंकि इनमें हमें कर्म प्राप्त हो रहा है। अनिजंत अवस्था का कर्ता कर्म में बदल रहा है, बदलना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं होता है, अभीष्ट नहीं है, इसलिए भाषा में वो नहीं होता, इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि इनका प्रतिषेध करना है। अब देखिए और कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं प्राप्त होगा, तो शृणोत्यादि नाम च उपसंख्यानम अशब्द क्रियात्वाद, ये मैं आपके सामने महाभाष्य की चर्चा कर रही हूँ। तो महाभाष्य में कहा कि इनका तो प्रतिषेध करना पड़ेगा, और जो शृणोति आदि हैं, शृणोति, श्रावयति या विजानाति, विज्ञापयति, ये जो हैं सारे, इनमें प्रतिषेध करना पड़ेगा। शृणोति आदि ना नहीं, उपसंख्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि देवदत्ता, ये आपके सामने देवदत्ता शृणोति, देवदत्त सुन रहा है, तो सुनने में सुनना शब्द क्रिया नहीं है, सुनना जो है इसका शब्द क्रिया जो है, क्रिया जो है इसका कर्म है, क्या सुन रहा है, गीतम शृणोति, पाठम शृणोति। तो यहाँ पे जो ये धातु है ये शब्द क्रिया नहीं है, धातु शब्द क्रियात्मक नहीं है, तो ये शब्द कर्म है जो दूसरा अर्थ है। तो इस दृष्टि अगर हम शब्द क्रिया अर्थ मानते हैं तो शृणोति और जैसे विजानाति, जानना, तो जानने के लिए भी क्या जानता है, जो भी ज्ञानात्मक कर्म है वो शब्द के रूप में ही होगा, तो इसलिए, और उपलब्धते तो प्राप्त करता है, अगर उसको कुछ बुक्स कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो भी शब्द कर्मक है। तो लेकिन इनमें कर्मकारक हो गया, हमारे भाषा में प्रयोग में इनमें कर्मकारक होता है। तो जैसे शृणोति देवदत्ता है तो श्रावयति देवदत्तम, अनिजंत अवस्था का कर्ता देवदत्त है, निजंत अवस्था में वो कर्म हो गया, तो श्रावयति देवदत्तम हो गया, ना कि देवदत्तेन होगा। अगर हम शब्द क्रिया अर्थ लेते हैं तो यहाँ पे हमें नहीं प्राप्त होता कर्म,
क्योंकि मैंने बताया कि ये शब्द श्रवण जो श्रु धातु है, ये शब्द कर्मक है, शब्द क्रियात्मक नहीं है, इसमें शब्द क्रिया कुछ नहीं है। इसी तरह विजानाति, विज्ञापयन्ति, उपलम्भते, उपालंभति, ये इस प्रकार से जो उपालंभयति, ये यहाँ पर भी देवदत्तम ही आएगा, देवदत्तेन नहीं आएगा। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है स्पष्ट हो गया होगा कि क्योंकि शब्द कर्म पद का प्रयोग है, आचार्य पाणिनि ने सूत्र में किया है, तो जिसके की दो अर्थ हो सकते हैं, शब्दः कर्म येषाम और शब्दः क्रिया, शब्दः एव क्रिया। तो यहाँ पे शब्द क्रिया, जो क्रिया है वही शब्द है, और एक जो है शब्द जिनका कर्म है। तो जब हमने शब्द क्रिया अर्थ माना, तो फिर जिनमें शब्द क्रिया नहीं है उनको प्राप्त हुआ है शास्त्रों में, तो उनको प्रतिषेध, और जिन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है शब्द क्रिया मानने से, उनका प्राप्ति उपसंख्यान ये करना आवश्यक है। और यही महाभाष्यकार ने शब्द क्रिया अर्थ मानने पर कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्थ नहीं मानना, ये अर्थ मानेंगे तो इनका जो है जिनका प्रतिषेध होगा और जिनकी प्राप्ति होगी उनको देखना पड़ेगा। अब दूसरा जो अर्थ आपके सामने कहा, शब्द कर्म येषाम, शब्द जिनका कर्म है वो धातु है। तो उसमें महाभाष्यकार लिखते हैं कि शब्द कर्म इति चेत जो है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कहते हैं कि शब्द जिनका कर्म है, तो ये मानने पर जैसे जल्प धातु है, जलपति, जलपति है, विलपति है, भाषते है, आभाषते, ये जो धातुएं हैं इनमें क्या करें, उपसंख्यानम। ये धातुएं कैसी हैं जी? ये धातुएं हैं शब्द क्रिया। जलपति बोलना, बोलना क्रिया में शब्द हैं, विलाप करना में भी शब्द हैं, और आभाषते में भी शब्दों का प्रयोग है। तो फिर ये शब्द क्रियात्मक हैं, लेकिन इनके निजंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आप कहेंगे शब्द कर्म अर्थ लेंगे, तो फिर जो शब्द क्रिया है जिनका अर्थ जल्प आदि धातुएं, उनका फिर इसमें उपसंख्यान उनको लेना पड़ेगा, अपवाद के रूप में हम कह सकते हैं। उसके तो ये इस प्रकार से दोनों ही अर्थ आचार्य महाभाष्यकार ने जो है आचार्य पतंजलि ने दिए हैं, और दोनों में ही जो जिस अर्थ को लोगे तो उसमें जो और जोड़ना है या जिसका प्रतिषेध करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब काशिका टीका में पद्मंजरीकार ने एक यहाँ पे शंका उठाई है। उस शंका से पहले मैं आपके सामने अणिजंत अवस्था का कर्ता अणिजंत अवस्था में कर्म हो जाता है, इससे क्या तात्पर्य है, निच प्रत्यय कहाँ होता है, तो ये ज्ञान होना अनिवार्य है। तो देखिए, निच प्रत्यय कब होता है? जब निच प्रत्यय होता है, जब हम प्रेरणा अर्थ में निच प्रत्यय होता है। जैसे हम कहते हैं कि रामः पुस्तकम पठति, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आचार्य राम को पुस्तक पढ़ाता है, या आचार्य राम को ग्रंथ या पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा देता है, पढ़ाता है मतलब उसको प्रेरित करता है, उससे काम करवाता है, ये हम पढ़ाता है, ये भी प्रेरणा है। और हम जैसे हम कहते हैं खाना जो है देवदत्त ओदन पकाता है, तो हम देवदत्त ओदन स्वयं पकाता है, या फिर कोई उसको कहे कि खाना बना दो, तो वो कोई जो है यज्ञदत्त देवदत्त को खाना बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जहां पर ये प्रेरणा अर्थ होता है वहां पर णिच प्रत्यय किया जाता है धातु से। और इसके लिए जो है निजंत प्रकरण अलग से है, तो हम उसके संबंध में जो सूत्र जो आवश्यक है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और वो है, जैसे है हमारा, एक तो होता है प्रयोजक कर्ता और एक होता है प्रयोज्य कर्ता। जब हम प्रेरणा अर्थ देते हैं तो यहाँ पे एक सूत्र है, सबसे पहले स्वतंत्र कर्ता। तो ये स्वतंत्र कर्ता भी कारक प्रकरण में आगे आपके सामने स्पष्ट किया जाएगा, परंतु यहाँ पर क्योंकि उसकी आवश्यकता है इसलिए उसको मैं आपके सामने इस सूत्र को रख रही हूँ।
और इस सूत्र में है कि क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र होता है कारक वो कर्ता कहलाता है। ठीक है। और आगे उसके सूत्र है कि कर्तृकरणयो तृतीया, तो और जो अनभिहित कर्ता और करण होता है उसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो एक तो ये स्वतंत्र कर्ता होता है। अब उसी संदर्भ में कहा तत्प्रयोजको हेतुश्च। अब मैंने प्रयोजको मतलब प्रेरक, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया एक तो स्वयं कार्य करता, परंतु यदि उसको कोई दूसरा करने के लिए कहे तो वो उसका प्रयोजक कहलाता है, प्रेरक को प्रयोजक कहा। तो ये सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च, अर्थात जो उस कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वो प्रयोजक कारक जो है वो प्रयोजक हेतु कहलाता है, हेतु भी कहलाता है। देखिए च है तो च का प्रयोग किया, इसलिए वो हेतु और कर्ता की अनुवृत्ति आ रही है तो कर्ता भी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एक तो स्वतंत्र करता है और एक वो करता है जो प्रयोजक होता है। तो और फिर अब यहाँ पे देखिए प्रयोज्य क्या हुआ, फिर प्रयोजक जो प्रेरित करता है और जिसको प्रेरित किया जा रहा है वो क्या है, प्रयोज्य करता। और वो जो करता था अणिजंत अवस्था में जो करता है जिसको कि कहा जा प्रेरित किया दूसरे ने, वो प्रयोजक करता है प्रेरित करने वाला, और जिसको प्रेरित किया वो भी करता है, वो प्रयोज्य करता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये दो चीजें आपके सामने स्पष्ट हो गई। तो प्रयोजक करता और प्रयोज्य करता, तो उसको हम हेतु कहते हैं। अब जब हमें प्रेरक प्रयोजक हो करता तो हेतुमती च सूत्र, हेतु से युक्त या प्रयोजक कर्ता से युक्त जो धातु होगी उससे निष्प्रत्यय होगा। अर्थात जब प्रेरणा अर्थ देना हो तो उस अर्थ में धातु से निष्प्रत्यय होता है। तो अनिश प्रत्यय करने के बाद जो रूप बनता है उसमें प्रमुख रूप से निच प्रत्यय का ई रहता है। निच प्रत्यय नित्य है, इसलिए अचुंग से जहां पर वृद्धि होगी वहां पर प्राप्त होगी वहां वृद्धि करनी है। और अकार अगर उपधा में है तो अत उपधाया से जो है वहां पर अ को दीर्घ करना है। इसी प्रकार से फिर सार्वधातुकार धातुकयो की प्राप्ति जहां हो रही है तो वो गुण इत्यादि करने, ये निजंत प्रकरण का विषय है। तो मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि निच प्रत्यय करने पर आपके पास दो कर्ता बन जाते हैं, एक जो है वो प्रयोजक और एक जो है आपका प्रयोज्य कर्ता, और प्रयोजक कर्ता को हेतु कहते हैं। अब देखिए सूत्र में कहा कि जो गति बुद्धि इत्यादि जो आपके सामने मैंने सूत्र किया है उसमें आपके सामने बताया कि अणिजंत अवस्था का जो करता है जब हम निच प्रत्यय लगाते हैं, अब निच प्रत्यय जब करते हैं तो जो अणिजंत अवस्था में जो करता था वो निजंत अवस्था में कर्म बन जाएगा। तो वास्तव में वैसे तो देखिए मैंने अभी आपको स्वतंत्र कर्ता बताया, तो जब हमने निच प्रत्यय कर लिया तो वो जो करता है अब जो है प्रयोजक कर्ता बन गया और ये प्रयोज्य करता है और प्रयोजक कर्ता के अनुसार ही धातु रूप चलते हैं। इसलिए अभीत क्या है, प्रयोजक कर्ता, और वो अनभित है जो प्रयोज्य करता है। प्रयोज्य कर्ता का अर्थ है जो अणिजंत अवस्था का जो करता था वो प्रयोज्य हो गया, अनभित है वो। तो अनभित होने के कारण मैंने आपको बताया कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र द्वारा उसमें तृतीया विभक्ति प्राप्त होती है। परंतु ये जो सूत्र आपके सामने है इसमें कुछ विशेष धातुएं बताई गई हैं और बताया कि इन धातुओं के संदर्भ में, इन धातुओं के योग में जो अणिजंत अवस्था में जो करता था वो निजंत अवस्था में जब आता है तो वो उसमें तृतीया नहीं होती है, वो कर्म हो जाता है, और कर्म होने पर उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये वास्तविक रूप में सूत्र का अर्थ है कि अणिजंत का कर्ता, निजंत में कब कर्म होता है और कब वो जो है करण होता है, तो उसमें तृतीया कब होती है। तो क्योंकि वो बाद में वो उसमें होता जो है अभीत नहीं होता है, इसलिए उसमें जो है वो तृतीया भक्ति हो जाती है। परंतु इन धातुओं के योग में
तृतीया न होकर कर्म कारक होता है और द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे तो यहाँ पर तो ये मैंने आपको अणिजंत और अणिजंत की बात समझाई, क्योंकि अणिजंत के बारे में यदि हम नहीं पता ज्ञान होगा तो हम इस सूत्र को ये नहीं कर पाएंगे कि अणिज प्रत्यय करने पर क्या रूप होता है, कैसे होता है और किस में हमने द्वितीय भक्ति का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पे बदमंजरी कार ने एक प्रश्न उठाया, गमयति माणवकम ग्रामम। मैंने आपको बताया कि जैसे अणिजंत अवस्था का, इसी को मैं अणिजंत अवस्था का वाक्य अगर आपके सामने बनाऊं तो ये वाक्य है कि मानवकः ग्रामम गच्छति। ये अणिजंत अवस्था है, अणिज प्रत्यय नहीं है। मानवक बच्चा स्वयं ही ग्राम जाता है तो बड़ा साधारण है। लेकिन यदि उस बच्चे को कोई और, जैसे पिता है या कोई किसी का नाम ले लीजिए, सीता गीता कोई भी, उसको गांव में गमयती ले जाता है, भेजता है, तो ये अणिज प्रत्यय यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रयोजक है, जो भेजने वाला है वो प्रयोजक हो गया और उस प्रयोजक की भी अब कर्ता हो गई। पहले मानवक करता है, अणिजंत अवस्था में मानवक करता है, वो जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जो उसको वो भेजता है, कोई जाने के लिए कहता है, तो वो जो प्रयोजक है उसको हम हेतु भी कहेंगे, कर्ता भी कहेंगे। तो यहाँ पे प्रयोजक मैं इसको कह लेती हूँ देवदत्ता। तो देवदत्त जो है ये प्रयोजक करता है और माणक अणिज प्रत्यय, अणिजवंत अवस्था में जो मानवक जो है वो क्या है, प्रयोज्य करता। तो अब यहाँ पे जब हम अणिज प्रत्यय करते हैं तो हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि अब जो है ये दो कर्ता है हमारे पास, तो दो कर्ताओं में से जो है प्रथमा किस में आएगी, कौन कर्ता यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए उस स्थिति में मैंने आपको बताया कि जो धातुएं बताई गई उनके योग में जो प्रयोजक करता है वो कर्म हो जाएगा और जो है नहीं, जो कर्ता जो है ना अणिजंत अवस्था का करता है वो कर्म हो जाएगा और प्रयोजक कर्ता करता रहेगा, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए आपके सामने ये है, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए पदमंजरीकार कहते हैं कि गमयति माणवकम ग्रामम इति माणवकः कर्ता। ये मैंने आपको भी आप बताया कि निजंत अवस्था में कर्ता कौन है, माणवक। तो कथमस्य ग्रामस्य कर्मत्वम यावता कर्तुरीप्सित तमं कर्म इत्युच्यते न च संप्रति माणवकः कर्ता अनेन कर्म संज्ञकत्वात्। तो इनका ये प्रश्न है कि जो है इस वाक्य में जो हमारे पास कर्ता जो है माणवक है, और जब हम इसको निज प्रत्यय में प्रयोग करते हैं, निज प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं, तो फिर अब ग्राम कैसे कर्म हो गया। देखिए माणवकः ग्रामम गच्छति में तो ग्राम जो है, माणवक को ग्राम जो है अभीष्टतम है, इसलिए ग्राम कर्म है। लेकिन जब हमने उसको निज प्रत्यय का प्रयोग किया है तो उस समय माणवक को ग्राम जो है, माणवक का कर्म कैसे हो गया, अब तो जो है कर्ता बदल गया, जो कर्ता जो है वो प्रयोजक कर्ता बन गया। तो अब ग्राम को हम कर्म संज्ञा कैसे करेंगे, यावता कर्तुरीप्सित तमं कर्म इत्युच्यते और न च संप्रति माणवकः कर्ता। तो अनेन कर्म संज्ञकत्वात्, क्योंकि अब ये निज प्रत्यय करने के बाद इसमें कर्म संज्ञा हो गई है। तो ये इनका प्रश्न जो है वो दिया गया है। लेकिन इन्होंने फिर माशेषु अश्वम बध्नाति उदाहरण के द्वारा ये भी समझाया है कि यहाँ पे जो अश्व जो है वो अश्व को यद्यपि माश प्रिय है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है अश्व में इसकी कर्म संज्ञा होती है बंधन क्रिया के द्वारा। तो ये एक विस्तृत चर्चा भी है, यदि आप इस पर जो है काशिका वृत्ति को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा इस पर भी की गई है और उसका जो स्पष्टीकरण भी किया गया है माचेषु अश्वम बध्नाति के द्वारा। अब आपके सामने मैं जो अणिजंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म हो जाता है उसके उदाहरणों पर आती हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में जो भट्टोजी दीक्षित ने एक पद्य दिया है और वो पद्य है जिसमें कि ये आपको समस्त उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे। ये है शत्रुन गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत
आशयच्चामृतम देवान वेदम अध्यापयेत विधिम। तो ये 4 वाक्य हैं आपके सामने। उन चारों वाक्यों, ये चारों वाक्य आपके सामने णिजंत णिच प्रत्यय करके दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने इनका अणिजंत रूप रखूंगी और फिर बताऊंगी कि किस तरह से ये णिजंत रूप जो उदाहरण में बताया ये कैसे बना है। तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम, यहाँ पे अर्थ पहले देखना है कि शत्रुओं को स्वर्ग में भेजा। कर्ता कोई और है, श्री हरि कह लीजिए, विष्णु कह लीजिए। तो विष्णु ने, हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग में भेजा। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है प्रेरणार्थक है, णिज प्रत्यय होना चाहिए, तो णिजंत है। तो यहाँ पे शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, ये अणिजंत रूप होगा। जब शत्रु स्वर्ग जा रहे हैं, अपने आप जाते हैं, तो शत्रु जो है ये शत्रवः करता है और गमन क्रिया के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो स्वर्ग यहाँ पे कर्म है। अब ये अणिजंत अवस्था है और हमने अभी पढ़ा, और ये धातु क्या है? गत्यर्थक धातु है। तो हमने सूत्र पढ़ा था, गत्यादि अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनमें अणिजंत अवस्था का जो करता है वो णिजंत अवस्था में कर्म हो जाता है। तो यहाँ पे शत्रवा जो है ये कर्म बन गया। तो शत्रुन, फिर स्वर्गम। अब जो है निच प्रत्यांत रूप करना है, गम धातु से जो है निच प्रत्यांत, अगर लंग लकार का रूप करेंगे तो अगमयत बनेगा। गम धातु से अडागम, निच प्रत्यय और अन्य समस्त कार्य, ये तो एक अलग से विषय है जिसपे निच प्रत्यय करने पर किस प्रकार से रूप निष्पन्न होते हैं। तो ये अगमयत जो रूप है ये अगच्छन का णिजंत रूप है निच प्रत्यय करने के बाद। तो निच प्रत्यय हेतुमति जैसे होता है, फिर वो जो भी गुण हो, वृद्धि हो, ये सब होने के बाद फिर संधि इत्यादि होके अगमयत बनता है। तो यहाँ पे क्या है? तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम। तो यहाँ पे स्वर्गम जो है, शत्रवा जो है ये कर्म में प्रयुक्त हुआ है और अभिप्सितम कर्म तो पहले ही है। तो ये भी ध्यान देखना चाहिए, देखेंगे हम कि ये भी द्विकर्मक हो गए हैं। जो गति बुद्धि प्रत्यवसान है ये भी समस्त जो है द्विकर्मक बन गए हैं। तो ये आपका रूप बना आपका निच प्रत्यय करने के बाद। और प्रमुख रूप से मैं आपको जो सूत्र हम कर रहे हैं उसी से संबंधित बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो प्रयोजक करता तो हो गया श्री हरि, लेकिन जो प्रयोज्य करता है उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से देखिए अगला है स्वान वेदार्थम स्वान अवेदयत। स्वान अपनों को, ये जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, और वेदार्थम वेदार्थ अवेदयत में समझाया। तो यहाँ पे देखिए अवेदयत क्या? वेदार्थ। तो ये तो जो है विपसितम कर्म है। तो लेकिन पहले मैं आपको इसका जो है अणिजंत रूप बताना चाहूंगी। अब स्वान, इसका मतलब है तो अपनों को वेदार्थ समझाया, किसी ने समझाया करता है। और स्वान के स्थान पर अब क्या है कि यहाँ पे स्वे, अगर मैं अणिजंत रूप बनूं तो स्वे मीन्स अपनों ने वेदार्थ को जाना। ठीक है, तो अपनों ने वेदार्थ को जाना, तो स्वे करता है। वेदार्थम अविदु, विधातु है, लुंग लकार का रूप है जाना। तो अपनों ने वेदार्थ को जाना। लेकिन अब ये अगर कोई दूसरा वेद का अर्थ ज्ञान कराता है तो देखिए क्या होगा, निजंत रूप बनेगा। और निजंत रूप बनने के बाद यहाँ पे प्रयोजक करता तो हो गया श्री हरि, लेकिन प्रयोज्य करता जो पहले अनिजंत अवस्था में करता था वो प्रयोज्य करता बन गया। तो प्रयोज्य कर्ता को क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वान, स्वे की जगह स्वान, द्वितीय बहुवचन, वेदार्थम अवेदयत, ये इस प्रकार से रूप बनेगा। इसी प्रकार से अन्य रूप भी जो है आपके सामने बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।